हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील जापती, क्रियांश एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले फिजिक्स पार्ट 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमें लगभग 2 टॉपिक हमने कवर किया हुआ था। तो कुछ ऐसी समस्या आ गई थी, कुछ ऐसा रीज़न था, इसकी वजह से वो क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाया था। उसमें ब्रेक आती गई, काफ़ी लंबी ब्रेक हो गई है, तो उसमें लगभग 1-1.5 महीने की। अब उस जो व्यवधान थे वो लगभग व्यवधान समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से। एक्चुअली थोड़ा सा समस्या होने की वजह से वो चीज़ें कवर नहीं हो पाई, और पार्ट 2 थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी अपनी पर्सनल, इसी की वजह से। तो पार्ट 2 जो है हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 से पहला लेसन स्टार्ट होगा, और पूरी आपकी पार्ट 2 जैसे ही फिनिश होगा पार्ट 1 को भी हम कवर कर लेंगे, और पूरा आपके एग्ज़ाम से पहले पहले हम सिलेबस को फिनिश करेंगे। कुछ भी आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है, यानी कुछ भी आपका नुकसान नहीं होगा, जो भी है सब कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है जी। तो चलिए पार्ट 2 से शुरू करते हैं। और पार्ट 2 का पहला लेसन है फिजिक्स का, यानी फिजिक्स क्लास 12th की पार्ट 2 है। और पहला लेसन है आपका रे ऑप्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में इसकी उच्चारण हुआ किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र। देखिए इस लेसन में ये एक तरह से लेसन क्या है, प्रकाश का लेसन है, और प्रकाश के लेसन पे ही एक तरह से आधारित है। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, और बहुत बेहतर लेसन है, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। लेकिन थोड़ी सी चीज़ क्या है, क्लास 10th में हमने बहुत शार्ट में पढ़ा था, यहाँ पे एक इंक्रीज पोजीशन है, यानी बढ़ा हुआ रूप है, और उस बढ़े हुए रूप के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से पूरा ही आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। प्रकाश की एक तरफ से क्या है, एक प्रकाश का एक वो है आपका सिनोनिम्स है, यानी उच्चारण है, यानी कुल मिला के हम इसको प्रकाश के रूप में ही समझ सकते हैं। किरण प्रकाश की का मतलब होता है प्रकाश की किरण, जिसके अंतर्गत हम वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की दोनों ही इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी ऑप्टिक्स के अंतर्गत। और जो प्रकाश की यंत्र होता है, प्रकाश की यंत्र मतलब यदि किसी यानी कुल मिला के किसी भी चीज़ को देखने में जो हमारी आंखों को सहायता करता है, यानी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, बड़ी वस्तुओं को देखने के लिए जो जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उस चीज़ को यहाँ पढ़ेंगे। जैसे माइक्रोस्कोप हुआ, टेलीस्कोप हुआ, उन सब सारी चीज़ों को पढ़ा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश की है क्या। तो सबसे पहले हम प्रकाश की बात कर रहे हैं। उससे पहले इस लेसन की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि पहले हम प्रकाश के बारे में जान जाएं कि प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है, सभी को परिभाषा पता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, उसे हम क्या करते हैं, प्रकाश कहते हैं। और जो भी प्रकाश की किरण है वो हमारी रेटिना को प्रभावित करता है, और वहीं यानी कुल मिला के रेटिना को जागृत करता है, और वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी चीज़ों को देख नहीं पाते, यानी प्रकाश एक सहायक का काम करता है किसी भी वस्तु को देखने में, ठीक है। अब अगली पॉइंट है प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या है, यानी इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रकाश का गुण जैसे प्रकाश आपने देखा होगा, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, होती है क्या, नहीं होती है। प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में गमन करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, और प्रकाश का जो वेग होता है यानी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। यानी कुल मिला के जो इसकी प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और 3-4 प्रॉपर्टी आप आसानी रूप से आप कह सकते हो कभी भी बिना याद किए, ठीक है।
प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन करता है। भाई अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो क्या हम देख लेते, क्या नहीं देख पाते, तो यानी कुल मिला के एकदम पारदर्शी होता है। अगली बात, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी गमन करता है। जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए और याद भी होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी हम वैल्यू रखते समय इसकी ज़रूरत पड़ता है और अगर नहीं जानते हैं तो फिर से समस्या हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की कि प्रकाश की क्या होता है। ठीक है, और यहाँ से शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ों को पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत बेटर है। तो प्रकाश की क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ जाने, चूँकि प्रकाश का ही एक रूप है, तो कुल मिला के ये है कि अगर हम प्रकाश के गुणों और व्यवहारों का अध्ययन जिस भौतिक विज्ञान की शाखा में करते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश की। प्रकाश की परिभाषा क्या हुआ कि प्रकाश के गुणों एवं व्यवहार का अध्ययन जिस भौतिक विज्ञान की शाखा में करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश की कहते हैं। और प्रकाशिकी को 2 भागों में बांटा गया है। प्रकाशिकी को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कुल मिला के ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भाई, प्रकाशिकी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका किरण प्रकाशिकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रे ऑप्टिक्स, और दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स जिसको हिंदी में इसको कहते हैं किरण प्रकाशिकी, और इसको हिंदी में कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो तरंग प्रकाशिकी है, यहाँ पे न्यूटन के साथ साथ बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया था जो प्रकाश की किरण है वो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन यहाँ पे केवल एक साइंटिस्ट यानी हाइगेंस ने बताया था जो प्रकाश की किरणें हैं वो तरंग के रूप में गमन करती है। ठीक है, इसी के आधार पे न्यूटन ने भी 3 रूपों में यानी 3 सिद्धांतों के यानी 3 प्रिंसिपल के आधार पे इन्होंने काम किया था। और वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हाइगेंस ने भी ठीक इसी के अनुरूप 3 पैटर्न पे काम किया था। ठीक है, कि ये बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। तो 3 पार्ट में यानी रे ऑप्टिक्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्या किया गया था, परावर्तन, दूसरा है आपका अपवर्तन, और तीसरा है आपका वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसमें जो है आपका क्या है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं डिस्पर्सन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफेरेंस, इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन, और इसको कहते हैं पोलराइजेशन। यानी कुल मिला के ये 3 हैं और तीनों आपके क्या हैं, किरण प्रकाशिकी के लिए 3 हो गए और तरंग प्रकाशिकी के रूप में 3 हो गए। यानी न्यूटन के साथ साथ बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, और इस रे ऑप्टिक्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, परावर्तन, अपवर्तन और आपका वर्ण विक्षेपण। ठीक है, यहाँ पे हाइगेंस ने कहा था जो प्रकाश की किरण है वो एक तरंग के रूप में गमन करती है, और इसके आधार पे तरंग प्रकाशिकी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण।
और इन सब सारी चीज़ों को हम लोग प्रकाशिकी के अंतर्गत में पढ़ेंगे और अपने आप में एक बेहतर चैप्टर है यानी लेसन है। कुल मिला के किरण प्रकाशिकी अपने आप में एक ब्रॉड लेसन है और इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बस ये है कि परावर्तन का कुछ हिस्सा आपका सिलेबस से निकल चुका है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक नॉलेज के तौर पे पढ़ेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत है भी आगे। ठीक है, आप पढ़ चुके हो, हाई स्कूल में आप 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन थोड़ा सा 1-2 क्लास करने में कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन उस आधार पे हम क्या करेंगे, एक बार रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चीज़ों को पढ़ेंगे एक बार परावर्तन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मिटाते हैं। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे परावर्तन से। तो आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं इसकी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, देखो जो लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं पूरा यहाँ से नोट डाउन बनाते जाओ, जितनी हम परिभाषाएं बोल रहे हैं उसको आप नोट्स करते जाओ, पूरा आपका एडजिट पूरा एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, हम एग्ज़ाम के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं आपको। सिलेबस ख़त्म करने के साथ साथ आपकी जानकारी और जो भी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से है वो सब सारी चीज़ें पूरी यहाँ तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन में। पहला टॉपिक यानी परावर्तन। तो क्या हुआ, प्रकाश की क्या हुआ भाई, क्या बताया तुमने, किरण प्रकाश की क्या होता है, प्रकाश के गुणों और व्यवहारों का अध्ययन जिस भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको प्रकाशिकी कहा जाता है। प्रकाशिकी को 2 भागों में बांटते हैं, किरण प्रकाशिकी, दूसरा तरंग प्रकाशिकी। यहाँ पे न्यूटन के साथ साथ बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। किरण प्रकाशिकी को 3 भागों में बांटा गया है, परावर्तन, अपवर्तन और वर्णविक्षेपण। यहाँ पे हाइगेंस यानी ओनली वन हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करती है और इसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, और इसी के आधार पर उन्होंने अध्ययन भी किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं परावर्तन से। चलिए, तो अब हमारा क्या है, परावर्तन। और परावर्तन देखो, शायद अगर परावर्तन नहीं होता तो परावर्तन के बगैर हम कुछ भी देखना, यानी कुल मिला के हम कुछ भी संभव ही नहीं हो पाता कि हम देख पाएँ। यानी परावर्तन की ही एक ऐसी घटना है जिससे हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। यानी क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश क्या होती है, जाती है, उसी माध्यम में क्या होती है, लौट आती है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन भी गलत कर देते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यानी कुल मिला के अगर जो भी वस्तु हम देख रहे हैं, चाहे दीवार देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन है परावर्तन। यानी परावर्तन की ही वजह से संभव है कि हम किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं, अन्यथा हम देख नहीं पाते। यानी कुल मिला के प्रकाश की किरण क्या होती है, उस सतह पे जाकर टकराती है और टकरा के वापस हमारी रेटिना को जागृत कर देता है और हम चीज़ों को देख पाते हैं। वो सिर्फ परावर्तन की घटना से है। यानी अगर परावर्तन की घटना नहीं होता तो देखना संभव नहीं हो पाता। यानी कुल मिला के परावर्तन स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है भाई परिभाषा परावर्तन की, बताइए। आपतित प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई सतह है, ठीक है, सतह, ठीक है, या परावर्तक तल भी बोल सकते हैं इसको परावर्तक तल भी बोल सकते हैं, परावर्तक तल। और इस परावर्तक तल पर जो प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, जैसे ही आती है इस तल पर टकराकर, थोड़ा सीधी बनाओ इसको, इस तल पे आती है और इस तल पर टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर एक लंब डाल देते हैं यानी नॉर्मल लाइन, और इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं भाई, अभिलंब। जितनी कोण जो इस किरण को क्या कहते हैं हम, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण।
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ध्यान दीजिएगा, जितने कोण से, जितने जिस रूप में आती है, यानी अविलंब से जितना कोण बनाती है ये आपतित किरण, उतना ही कोण से अपने ही माध्यम में अविलंब से कोण बनाते हुए चली आती है। यानी कुल मिला के जितना कोण अविलंब से आपतित किरण का बनता है, उतना ही कोण क्या होता है, इस परावर्तक किरण की बनती है। ये हमारी क्या है, परावर्तक किरण। ठीक है, यानी कुल मिला के क्या हो गई, यहाँ पे परावर्तन के पश्चात ये अपने ही माध्यम में वापस हो गई। यानी कुल मिला के जो अगर इस आधार पे अगर हम कहें कोण की बात करें तो कोण आई कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, इसको कहते हैं परावर्तन कोण और इसको कहते हैं आपतन कोण। यानी आई को हम क्या करते हैं, कोण आई को कहते हैं क्या, आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको कोणार को कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है इसका, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई कोण आर के बराबर होता है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, आपतित किरण परावर्तित किरण, एक तरह से इसको हम परावर्तक किरण भी कर सकते हैं या परावर्तित किरण भी बोल सकते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, यानी कुल मिला के आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी कुल मिला के इसके दो नियम हैं, पहला कोण आई बराबर कोण आर होता है, दूसरा क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर, यानी तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, परावर्तन के नियम होते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका इमेज, यानी प्रतिबिंब। क्योंकि देखो, जब परावर्तन की घटना शुरू हो गई और परावर्तन के साथ साथ अपवर्तन भी है, बढ़ विक्षेपण है, सब सारी चीज़ें हैं, तो कुल मिला के अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा है कि परावर्तन की ही एक वजह है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिबिंब बनता है या नहीं बनता है। तो उस प्रतिबिंब को हम पहले समझेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और जान लीजिए जब भी परावर्तन और अपवर्तन की घटना होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। बस इतना होता है कि परावर्तन की स्थिति में क्या होता है, चीज़ें वापस आती हैं, अपवर्तन की स्थिति में सीधे क्या होती है, निकल जाती है प्रकाश की किरण। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रतिबिंब। चलिए प्रतिबिंब को पढ़ते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। देखो, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब कोई दो बिंदु या परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इमेज कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा वो परिभाषा, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, प्रतिबिंब कहते हैं। या एक परिभाषा और भी है, जब प्रकाश की या ऐसे बोल सकते हो, जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश की दो किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखो, दो बातें हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है का मतलब क्या है, एक स्पष्ट रूप से मिल रहा है और एक को मिलाया जा रहा है, यानी आभास हो रही है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। और प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है,
पहला आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज। ध्यान दीजिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब है वास्तव में मिलती तो है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वो उल्टा होता है। ठीक है। और जो आभासी प्रतिबिंब है यानी इसको हम जबरदस्ती किसी भी चीज़ को मिलाते हैं यानी आभास कराती है, और ये जो प्रतिबिंब होता है ये क्या होता है, ये प्रतिबिंब सीधा होता है। और याद करने का तरीका समझो, लास्ट वाले से सी है तो इसमें दा जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, सीधा। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है। चलिए, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आ रही है और दूसरी क्या हो रही है, प्रकाश की किरण जा रही है, तो वास्तव में मिल तो रही है लेकिन ये दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे से उल्टा प्रतिबिंब यानी वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बना रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा क्या है, समझो थोड़ा सा, ये प्रकाश की किरण एक ये है और दूसरी एक ये है। तो हम अगर पीछे की तरफ ड्रा करते हैं और जहाँ पे काटेगा वही हमारा प्रतिबिंब बनेगा, और वो हमारा क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है। तो ये हमारा था प्रतिबिंब। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दर्पण, और फिर से दर्पण के बाद दर्पण के कुछ स्थितियों के बारे में हम समझेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। फिर से उसमें आगे हम चलकर प्रतिबिंब बनाएंगे और तब जाके आगे की टॉपिक चलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उन सभी स्टूडेंट को करो जिनकी सबको आवश्यकता है। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।